सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट का हैंड। सो आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर गाइस। एंड आज हम बात करने वाले हैं किस चीज की? स्टॉक मार्केट क्रैश। क्या होता है स्टॉक मार्केट क्रैश? चलिए मैं आज आपको बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में स्टॉक मार्केट क्रैश क्या होता है। क्रैश का मतलब तो आप समझ गए होंगे, प्लेन क्रैश और बहुत सारे क्रैश का मतलब डाउन। इतना तो आप लोगों को पता होगा, क्रैश का मतलब होता है डाउन। स्टॉक मार्केट डाउन, वो भी आप समझ गए होंगे। अब होता क्या है ये स्टॉक मार्केट में क्रैश होता क्या है? जी हाँ गाइस, आप सभी लोग बहुत सारे क्रैश के बारे में जानते होंगे, बट स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में मैं बताने वाला आपको होता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कहीं पर आतंकी हमला हो गया है, और जैसा ऐसे ही आप सब लोग बहुत सारी न्यूज़ सुनते होंगे कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आतंकी हमला हो जाता है, चीन अटैक कर देता है, या कोविड आ जाता है। अभी हाल ही में आप लोग सुन रहे होंगे चीन से कोविड फैल रहा है और बहुत सारे देशों में आ रहा है। ऐसे में ही मार्केट क्रैश की बहुत ज्यादा संभावना होती है गाइस, क्योंकि सभी लोग पैनिक कर जाते हैं कि अगर कोविड आ गया तो लॉकडाउन लग जाएगा, और लॉकडाउन लग जाएगा तो सारी इंडस्ट्री और सारे कामकाज ठप पड़ जाएंगे। तो उनका पैसा कैसे ग्रो होगा? जब कंपनी काम ही नहीं करेंगी तो उनका लॉस ही होगा, ग्रो नहीं कर पाएंगे कंपनी। वैसे में सभी लोग पैनिक करके जब एक साथ अपनी सारी जमा पूंजी जो स्टॉक मार्केट में लगाए हुए होते हैं एक साथ उसको बेचना चालू कर देते हैं, तो अचानक से मार्केट में पैनिक आ जाता है। और जैसे कि मैंने अपने 100 शेयर बेचे तो उसमें 100 शेयर कमी हुई, वैसे ही सब लोग पैनिक में आकर बेचना चालू कर देते हैं। 100 के हिसाब से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें लाखों करोड़ों शेयर्स होते हैं। इसी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा डाउन मार जाता है गाइस। ये होता है स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में, जो फुल क्रैश होता है। सो गाइस मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मार्केट बबल भी होता है, जैसे कि कोई कंपनी कमा रही है 2 रुपए और उसको दिखा रही है कि मैं 10 रुपए कमा रही हूँ, और उसका प्राइस अपने आप शेयर बढ़ता रहेगा क्योंकि ज्यादा कमा रही है तो सभी लोग उसी कंपनी को खरीदेंगे। मगर उन लोगों को नहीं पता कि वो 2 ही रुपए कमा रही, मगर फंडामेंटल में दिखा 10 रुपए रही है। सो गाइस ये होता है बबल। जैसे कि आप सभी लोगों ने शायद सुना हो सत्यम कंप्यूटर, जो इस समय महिंद्रा टेक के पास आ चुका है, महिंद्रा के पास, जो कि महिंद्रा की कार आती है, आप सभी लोग देखे होंगे। सो वही उन लोगों ने परचेज कर लिया उस कंपनी को पहले, मगर सत्यम कंप्यूटर थी वो कंपनी, और वहां पर यही बबल था। जी हाँ गाइस, वो लोग 3% का मुनाफा कमा रहे थे, मगर शो कर रहे थे 25% का, जिससे कि कोई भी नॉर्मली होगा, जैसे हम ही होंगे गाइस, तो हमें भी यही लगेगा 25% ये कंपनी अचीव कर रही है तो मैं इसमें पैसे लगा दूंगा, अगले साल मुझे 25% के रिटर्न मिलेंगे। और एफडी में तो सिर्फ 6-7% के भी रिटर्न मिलते हैं गाइस। तो सभी लोग ऐसे ही करते थे, और वो बबल एक दिन टूट गया, क्योंकि यूएस ने उस बबल में थोड़ा सा कुछ पकड़ लिया और उसने सत्यम कंप्यूटर को अपने वहां से बैन कर दिया। और सभी लोग को यहाँ पर फिर लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, सभी लोग ऐसे पैनिक में आकर सब बेचना चालू कर दिए। और सत्यम कंप्यूटर के ओनर ने भी एक लेटर लिख के बोल दिया, आई एम सॉरी, मेरा मुनाफा सिर्फ 3% हो रहा था, मैंने 25% शो किया था। उस वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में क्रैश आई थी गाइस। उस शेयर में तो आई थी, और भी बहुत ज्यादा शेयर में बहुत ज्यादा क्रैश आई थी, और जो लोग वहां पर पैसे लगाए थे उनके पैसे सारे डूब गए। चलिए मैं डराना ही नहीं चाह रहा हूँ आपको, और मैं अब थोड़ा सा, अब मार्केट क्रैश ही बोल रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोग, मैंने कल बोला था, आप लोग 100 रुपए से शेयर खरीद सकते हैं। अगर किसी शेयर की प्राइस किसी भी कंपनी का, मैं XYZ का भी मान सकता हूँ, XYZ कंपनी का एक शेयर का प्राइस आप लोग के लिए 100 रुपए है, तो मार्केट जब क्रैश होगा तो वो 80 रुपए का हो जाएगा। सो आप लोगों को कितने रुपए का? 20 रुपए का लॉस होगा। ऐसे ही होता है मार्केट क्रैश। और अगर आप जो ये रूल आप लोग समझ लीजिए गाइस, ये नोट करके लिख लीजिए, किसी कॉपी में लिख लीजिए, किसी जगह पे लिख लीजिए गाइस। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज नीचे जाती है वो ऊपर भी आती है, वो भी डबल स्पीड से ऊपर आती है। सो गाइस मैं आपको इस मार्केट के ये वाला टिप्स आपको याद रखने के लिए हमेशा बोलूंगा कि पैनिक करके आप लोग भागिए नहीं। जो चीज नीचे जा रही है वो डबल स्पीड से ऊपर आएगी गाइस, आप लोग समझ रहे होंगे। कभी मार्केट डाउन रहेगी नहीं, हमेशा कभी ना कभी वो ऊपर आएगी। जैसे 2020 में मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, और अब देखिए जंप आ रहा है मार्केट में।
और शुरुआत में मार्केट 1-2 हज़ार रुपए से स्टार्ट हुई थी, आज 60,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। सो गाइस आप लोग समझ रहे होंगे कितना ज्यादा, सॉरी 60,000 में उस सेंसेक्स के बारे में जो मैंने कल पढ़ाई थी, कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर नीचे छोटे छोटे प्राइस लिख दिए थे मैंने, सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, उसमें से आप देख लीजिएगा वहां पर जो प्राइस लिखा था उस प्राइस के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो गाइस आप लोग समझ रहे होंगे कि कहां से कहां मार्केट जाती है और कहां रह जाती है। अगर आप लोग पैनिक नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने किसी कंपनी में 100 रुपए लगाए, वो 80 रुपए बचे, तो मैं उस कंपनी को उस कंपनी का शेयर बेचूंगा नहीं गाइस, क्योंकि मैं क्यों लॉस करूं अपने 20 रुपए। उस कंपनी को मैं तब तक होल्ड रखूंगा जब तक वो 100 रुपए से 110 रुपए 120 रुपए तक नहीं आ जाएगा, या फिर 100 रुपए तो आ ही जाएगा। वो शेयर एक ना एक दिन तो आएगा ही। कोई कंपनी बिल्कुल लॉस में नहीं जाती है गाइस, जब लॉस में जाती है तो जंप भी करती है। हाँ, कोई कोई बबल वाली कंपनी, जैसे कि मैंने अभी सत्यम कंप्यूटर के बारे में बताया, उस टाइप की कंपनी तो क्या ही बोले उसके बारे में, वो 100 में से 1-2 होती हैं। बट जब मार्केट क्रैश होता है तो आप सभी को पता होगा पूरी मार्केट क्रैश हो जाएगी, पूरी मार्केट, उसमें कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी कि जो क्रैश ना हुई हो। हाँ, ये होता है कि पूरी जितनी इतनी सारी कंपनियां लिस्ट होती हैं शेयर मार्केट में इंडिया के, तो सारी की सारी लॉस में भी नहीं जाती हैं। बहुत मतलब अधिकतर 70% तक लॉस में चली जाती हैं कंपनीज। सो आप सभी लोग उस चीज को मार्केट क्रैश बोलते हैं। सो आप सभी लोग को मार्केट क्रैश पता चल गया होगा गाइस। और थोड़ा सा मैं और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि बात होती है अडानी अंबानी की, जो कि मोदी जी के मित्र हैं। सो गाइस आप सभी लोगों को आपने बहुत बार सुना होगा कि राहुल गांधी जी बोलते हैं इन अडानी अंबानी के मित्र तो मोदी जी हैं, इनको ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि ये मोदी जी जो 2014 में बने थे तब से ये लोग अमीर हुए, उससे पहले से नहीं है? मैं बता देता हूं आपको, यूपीए सरकार में भी ये अमीर थे, इस सरकार में भी अमीर हैं, उससे पहले भी सरकार में ये अमीर थे। सो गाइस ये कोई राजनीतिक वो नहीं रहता है, जिनको अमीर होना होता है वो हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी से अच्छे ताल्लुकात है तो ज्यादा ग्रो कर गए, जैसे कि अडानी जी इस समय ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसी को लेकर राहुल जी बोल रहे हैं, तो उसको मैटर नहीं करते हैं। सो गाइस आप लोगों को पता चल गया, थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा स्टॉक मार्केट क्रैश क्या होता है। स्टॉक मार्केट क्रैश वो होता है जो कि किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में अचानक से कमी आ जाए। और स्टॉक मार्केट क्रैश, मैंने जब स्टॉक मार्केट क्रैश बोला है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं होता है, पूरी मार्केट के लिए होता है, पूरे इंडिया के एनएसई और बीएसई के लिए होता है यहाँ गाइस। सो आप लोग समझ गए होंगे स्टॉक मार्केट क्रैश मतलब काफी सारी कंपनियों में डाउन आ जाना। मगर आप लोग को पैनिक में सेल नहीं करना, ये मैं आपको, आप नोट कर लीजिए, ये मैं आपको बता देता हूं। सेल कभी ना करिएगा पैनिक में आकर किसी को देखकर, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। जो चीज नीचे जाएगी वो ऊपर भी आएगी, ये याद रखिएगा गाइस। टाटा आप लोग नहीं थे तब से भी टाटा है, टाटा आगे भी रहेगा। अब मुकेश अंबानी भी बहुत पहले से, मुकेश अंबानी और बहुत सारी उनके पूर्वज जो भी हैं, वहां से रिलायंस चल रही है, अभी तक है और आगे बढ़ ही रही है। कभी आपने देखा है कि रिलायंस पहले 100 रुपए में थी कि आज 50 रुपए में आ गई हो? नहीं, अब 2,500 रुपए में पहुंच गई उसका एक शेयर। सो गाइस यही होता है मार्केट। वो आप लोगों को क्या पता 2008 में 2020 में ये डाउन नहीं गया, ये बहुत डाउन गए थे गाइस। मैं आपको किसी दिन पूरा डिटेल्स में दिखा दूंगा कौन कितने 2020 में बहुत ज्यादा लोग डाउन में चले गए थे, बहुत सारी कंपनीज के शेयर बहुत ज्यादा नीचे चले गए थे। बट 2 साल के बाद अपने हाई पर हैं वो लोग, 2 साल में ही अपने हाई पर आ गए। अगर वो लोग जो लोगों ने उस समय पैनिक में लॉस में बेच दिया होगा, वो लोग आज सोच रहे होंगे तब ना बेचे होते तो आज कितना प्रॉफिट होता। सो जो नीचे जाती है वो ऊपर आती है गाइस, ये लोग, ये बात आप याद रखिएगा। एंड गाइस आप लोग को स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में थोड़ी भी बहुत नॉलेज हुई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके आप लोग नहीं बताते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक आगे के लिए चाहिए। सो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों तक फैलाइए जिसको शेयर मार्केट के बारे में सीखना है, जिसको नहीं पता है। सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।